कि जैसे जब किसी को सब डिवाइस वाइस देके लेस कर दिया, चेक भी थे, मतलब उन कैंडिडेट्स के चेक भी थे जिनसे इनकी डीलिंग हुई, तो ब्लैंक चेक इनको। प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में साल्वर गैंग का बड़ा खुलासा। भारी संख्या में सिम डिवाइस, वाईफाई राउटर और माइक्रो ब्लूटूथ बरामद। गाजीपुर कोतवाली पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षा पास कराने वाले 4 साल्वर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर उसके पास से वाईफाई राउटर सहित भारी मात्रा में सिम डिवाइस, स्क्रीन कलर के साथ माइक्रो ब्लूटूथ, कान से बैग निकालने के लिए मैग्नेट, मोबाइल चार्जर, फर्जी मुहर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक और वाकी टाकी समेत स्कैनर बरामद किया है। माइक्रो ब्लूटूथ द्वारा परीक्षार्थियों को बोलकर जिससे कि कान के अंदर सूक्ष्म ब्लूटूथ से परीक्षार्थी सुनकर पेपर हल कर सके। इसमें देखेंगे तो इसमें ये डिवाइस छोटी सी दिख रही है, 2 इंच की, ये छोटा मोबाइल मान लीजिए, और इस पे ये बग है कान में जो डालने में, ठीक है, और इसके साथ ही ये कान में डालने का इतना छोटा सा जो कि बाहर से दिखाई नहीं देगा, और इसमें सिम पड़ता है। इसके सिम के माध्यम से एक तरह से फोन की तरह से काम करता है। इस डिवाइस को कैंडिडेट अंदर लेके जाएगा और वो वाकी टाकी से भी जुड़ जाता है, और वो वॉकी टॉकी से भी जुड़ जाएगा। उससे बाहर पेपर, क्वेश्चन पेपर किसी तरह से आएगा कुछ, या इनके सेटिंग करके क्वेश्चन पेपर मंगवा लेते हैं पहले ही। तो जो अंदर व्यक्ति बैठेगा उससे फिर उसको ये बताएंगे बाहर से, जिससे भी डीलिंग कर लेंगे उसको ये बाहर से ही बताएंगे आंसर्स कि ये आंसर। पुलिस ने साल्वरों के पास से राउटर भी बरामद किया है, जिससे कि वह राउटर से चेक कर देखा जाता था कि राउटर सूक्ष्म ब्लूटूथ को तो नहीं पकड़ रहा है। तो कि जैसे जब किसी को सब डिवाइस वाइस देके लेस कर दिया, तो उसको पहले चेक करते थे ले जाने से पहले, एक अपने ड्राई रन करते थे कि कहीं जब वहां चेकिंग होगी सेंटर पे कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे। ये साल्वर गैंग के सदस्य प्रतियोगी परीक्षार्थियों से फर्जी ढंग से पास कराने के लिए जमानत के तौर पर उनके पास से मूल अंक पत्र, आधार कार्ड लेकर नाम और फोटो बदलकर फर्जी आधार कार्ड बनाकर दूसरों की जगह पर परीक्षा दिलाते थे और 10 लाख के एवज में ब्लैंक चेक लेते थे। परीक्षार्थियों के पास होने के बाद 10 लाख लेते थे, उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट वापस कर दिया जाता था। इससे संबंधित भी कुछ लड़कों के इनके पास से एडमिट कार्ड मिले थे, जो कि इनसे ही एक कनेक्टेड व्यक्ति है, उसने इनको भेजे थे। अभी उस व्यक्ति को भी हम लोग तलाश रहे हैं। तो ये इनका पूरा ग्रुप है और ये कुछ समय से लोग काम कर रहे थे। मार्कशीट्स वगैरह इनके पास चेक भी थे, मतलब उन कैंडिडेट्स के चेक भी थे जिनसे इनकी डीलिंग हुई, तो ब्लैंक चेक इनके पास रखवा देते थे कि मतलब ये भरोसा देने के लिए कि हाँ जब एग्जाम हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसी के माध्यम से अपना अमाउंट भर के ट्रांजैक्शन कर ले। तो ब्लैंक चेक अपने पास रखते थे एज ए सिक्योरिटी कि भाई तुम हमको जो, तो वो 10 लाख में सेटिंग हुई है तो 10 लाख हमको दे दो और हमसे ब्लैंक चेक अपना वापस ले जाओ। बाकी पूरी घटनाक्रम की बात करें तो गाजीपुर एसपी हीरज रजा ने से बात सर, हमारी पुलिस काम कर रही थी, जो विभिन्न एग्जाम्स होते हैं उनमें कोई पेपर सॉल्वर गिरोह या फिर किसी अन्य माध्यमों से चेकिंग नकल कराने वाले, तो हमारी टीमें सक्रिय होती हैं। तो उसी के क्रम में एक आजमगढ़ में एक गैंग पकड़ा गया था, जिसके द्वारा पेपर सॉल्वर बैठा के वहाँ पर एक जो परीक्षा भी रिसेंटली एनटीए के द्वारा करवाई गई थी, उसमें पेपर सॉल्वर गैंग के कुछ लोग शामिल हुए थे, जिसमें उनके द्वारा यहाँ के कुछ लोग पकड़े गए थे। उन्हीं से संबंधित एक व्यक्ति था जो कि वहाँ से वांछित था, उसको हम लोग भी तलाश रहे थे। तो जब उसको तलाशा गया तो उसके ग्रुप के और भी लोग हमें साथ में मिले, और ये लोग एक अलग तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोग नकल कराने का यहाँ पर प्रयास, इनका प्लान था। और जैसे कि इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पूर्व में कुछ मामलों में ये सफल भी हुए हैं, तो उन सभी मामलों को भी हम ट्रेस कर रहे हैं। इस प्रकरण में अब तक हम लोगों ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम क्रमशः सर्वजीत, श्रवण यादव, पंकज राय और श्रवण कुमार हैं। इन चारों के पास से एक कमरे में इनके पास से काफ़ी भारी संख्या में डिवाइसेस मिली हैं इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें कि छोटी डिवाइसेस जिसमें सिम डाल के एज ए फ़ोन आप यूज़ करते हो, वॉकी टॉकीज़ मिले हैं, इसके माध्यम से कैंडिडेट उसको ले जाते और उसको अंदर से वार्तालाप करके इनको आंसर्स बाहर से बताए जाते। हैंड मेटल डिटेक्टर मिला है, ताकि कोई भी कैंडिडेट को जब ये तैयार करके भेजते थे अंदर, उसको पहले चेक करते थे कि कहीं कोई साउंड तो नहीं आता है, जिससे कि ये कैंडिडेट वहाँ पर पकड़े जाएं। और भी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इनके पास से मिले, जिनका कि ये उपयोग इस पूरी परीक्षा में अभियुक्तों जो कैंडिडेट्स हैं उनको पेपर बताने के लिए बाहर से करते थे।
अभी इस गैंग पे हमारा और भी काम जारी है। इसमें कुछ और लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं इनसे बातचीत में, उनको भी हम लोग तलाश रहे हैं और बहुत ही जल्द जो पूरा गैंग है उसको हम लोग पकड़ेंगे और उनके विरुद्ध हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए तमाम व्यवस्थाएं होती है सर, जैसे कि चेकिंग भी होती है, ऐसे में कैसे ये लोग चकमा देके फिर परीक्षा को? देखिए, इस एग्जाम में जो अभी एनटीए के द्वारा जो कोर्ट से संबंधित कर्मचारियों की भर्ती का जो एग्जाम था, उसमें सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध थे। इस कारण से यहाँ पर भी इनका प्रयास था कि उसी एग्जाम में कैंडिडेट्स की मदद करें और उनको बैकडोर माध्यम से उनको सिलेक्ट करवाएं। लेकिन क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था हमारी अच्छी थी और सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से थी केंद्रों पर, इस कारण से ये उसमें सफल नहीं हो पाए और हमारी जो टीमें थी लगातार हमारी सर्वेलेंस और एसओजी टीम सक्रिय थी और इनको समय रहते पकड़ लिया गया, जिस कारण से ये लोग हमारे यहाँ किसी भी उसको करने में असफल रहे। लेकिन इनका प्लान पूरा था और 6-7 कैंडिडेट से इनकी डीलिंग भी हुई थी, जो हमें जानकारी मिली। अभी हम और चीज़ें इसमें क्लियर कुछ समय बाद करेंगे।